नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल के बारे में। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको मैप से पढ़ना। यदि आपके पास मैप सामने रखा हुआ है तो प्लीज़ उसको साथ में लेके बैठिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जलप्रपात क्या होता है। इसके बाद जलप्रपात कितने प्रकार का होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात कौन सी नदी पर बने हुए हैं। ये बात क्लियर है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जलप्रपात क्या होता है। ठीक है, देखिए जो आपका जलप्रपात होता है, इसमें जल और प्रपात दो शब्द हैं। तो जल का मतलब पता है आपको। प्रपात आने क्या होता है? प्रपात आने होता है तेजी से नीचे गिरना। क्या मतलब होता है? तेजी से नीचे गिरना। इस प्रकार से जल प्रपात का मतलब हुआ कि जल का तेजी से नीचे गिरना ही जल प्रपात है। जब पानी ऊंचाई से पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं जल प्रपात। बात क्लियर है? चलिए, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होता है नदी द्वारा निर्मित, नदियों द्वारा निर्मित। दूसरा आपका होता है पर्वतों द्वारा निर्मित। ठीक है, तो नदी द्वारा निर्मित जो हम पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे मैप में। ये वाला आपका जो है पर्वतों द्वारा निर्मित, ये कौन सा है? अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एमपी में इसके कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि पर्वतों द्वारा निर्मित हैं? चार एग्जाम्पल मुझे ध्यान है। कौन कौन से हैं? पहला आपका है रचेस। पहला आपका है रचेस जलप्रपात। दूसरा है अप्सरा जलप्रपात। कौन सा है? अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात। फिर है रजत जलप्रपात, रजत जलप्रपात। और पांचवा, चौथा है शंकर खो। कौन सा है? शंकर खो जलप्रपात। ये चार जलप्रपात मुझे ध्यान है जो पर्वत से निर्मित जलप्रपात हैं। पर्वतों से निर्मित ये जो शुरुआत के तीन है, इनका निर्माण पचमढ़ी में, ये पचमढ़ी में है भैया। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपके पचमढ़ी में है। ये है आपके पचमढ़ी में। वो जो लास्ट वाला ये है, ये आपका देवास में पड़ता है। ये कहाँ पर है? ये देवास में है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया, जलप्रपात मतलब होता है पानी का तेजी से ऊपर से नीचे गिरना, ये जलप्रपात होता है। यही वाटरफॉल होता है। इसके बाद ये दो प्रकार का होता है, नदी द्वारा निर्मित और दूसरा आपका होता है पर्वतों द्वारा निर्मित। चार एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं। रचेस, अप्सरा, रचेस, अप्सरा और रजत जलप्रपात जो कि पचमढ़ी में स्थित है। चौथा हमने पढ़ा है शंकर खो जो कि देवास में लोकेटेड है। इतना क्लियर है आपको। चलिए अब एमपी के मैप में आते हैं, टाइम को बर्बाद किए बिना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, एक बात समझे, यहाँ पर है आपका विंध्याचल श्रेणी, यहाँ पर है आपकी विंध्याचल श्रेणी, यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन दोनों के मध्य में बहती है नर्मदा नदी। क्लियर है? इसके विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में यहाँ से बहती है चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन, तमसा और सोन नदी बहती है। क्लियर है? आपको याद आया पहले से जो हमने पढ़ा हुआ है। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है। यहाँ से एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है, ये आपका देखिए, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर यूपी है और यहाँ पर आपका है छत्तीसगढ़। यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र है। पांच राज्यों से हमारा एमपी सीमा बनाता है। ठीक, तो ये जो नदी है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है इसका? नर्मदा। तो पहली आज नदी जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक से निकलती है। ये इसका उद्गम होता है अमरकंटक।
कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब देखिए इसमें जो है जलप्रपात कौन कौन से बने उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर शुरुआत में देखें आप, इस पे कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं, कौन से जिले में है, सारी बातें होंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो अमरकंटक है, यहाँ पर दो जलप्रपात है। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर दो जलप्रपात हैं। पहला आपका है कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा है? कपिल धारा जलप्रपात। ठीक। और दूसरा है आपका, दूसरा है दुग्धधारा, दुग्धधारा जलप्रपात। कौन सा? पहला कौन सा है? कपिल धारा जलप्रपात। और दूसरा है दुग्धधारा जलप्रपात। दोनों ही अमरकंटक में है। कहाँ पर है? अमरकंटक में। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इतना क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जबलपुर के भेड़ा घाट में, जबलपुर के भेड़ा घाट में एक जलप्रपात है। इसका नाम है धुआंधार। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पर है ये? जबलपुर के भेड़ा घाट में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो जलप्रपात हैं। पहला है आपका दर्दी जलप्रपात। कौन सा है? दर्दी जलप्रपात। और दूसरा आपका है यहाँ पर, इसका नाम है मंदार जलप्रपात। कौन सा है? मंदार, मंदार जलप्रपात। दोनों कहाँ पर हैं? दोनों खंडवा पर हैं। दोनों खंडवा में है। दोनों की लोकेशन खंडवा है। दर्दी और मंदार। बात क्लियर है? यहाँ पड़ता है आपका, यहाँ आपका आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। जो कहाँ पर है? जो कि महेश्वर में है। और महेश्वर खरगोन में आता है, तो ये आपका हो गया खरगोन में। ये आपका है खरगोन में। ठीक। तो कपिल धारा, दूसरा आपका है धारा, उसके बाद धुआंधार, फिर आपका मंदार दर्दी जो खंडवा में है, फिर आपका है सहस्त्रधारा जो खरगोन में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पड़ता है, लास्ट में पड़ता है जारवानी। ये आपका गुजरात है। यहाँ का राज पीपला में पड़ती है। यहाँ जो गुजरात है, देखिए सतपुड़ा का जो विस्तार है, सतपुड़ा का जो पश्चिमी विस्तार है, तो गुजरात में इसका विस्तार, उसको बोलते हैं राजपीपला। तो गुजरात के राजपीपला में जो जलप्रपात, उसका नाम है जारवानी। क्या नाम है? जारवानी जलप्रपात। ये बात क्लियर है आपको? चलिए तो कपिल धारा, उसके बाद दूसरा है तुतुधारा, फिर आपका धुआंधार, फिर आपका दर्दी, फिर है मंदार, फिर है सहस्त्रधारा जो कि खरगोन में है, फिर है जारवानी जो कि राजपीपला गुजरात में लोकेटेड है। इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है तो नदी, गंगा की सहायक नदी। यहाँ से नदी निकलती है, इसका नाम है यमुना। ठीक है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है गंगा। तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। इतना क्लियर है आपको? तो यमुना नदी है गंगा की सहायक नदी है। तो नदी गंगा की सहायक नदी है। अब यहाँ के सतना, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी है यहाँ पर, तो वहाँ पे सतना है। सतना में, सतना के जो कैमूर श्रेणी है वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तमसा या टोंस नदी। तमसा या टोंस नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो सो नदी और टोंस या तमसा नदी जो है गंगा की सहायक नदी। इतना क्लियर है आपको? याद आया कुछ? तो यहाँ से एक नदी निकलती कटनी से, इसका नाम है केन नदी। इसका नाम है केन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी। ठीक है। इसका नाम क्या है? ये जो है आपकी, ये आपकी तमसा नदी है। को हम थोड़ा सा ब्लैक पेन से लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक मिनट थोड़ा। ये जो है आपकी, इसका नाम है तमसा नदी या इसको टोंस नदी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसका उद्गम यहाँ से होता है। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है जो कि सतना में आता है। इसका कटनी से होता है। अब यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है, इसका नाम है बेतवा नदी। यहाँ से निकलती, तो ये ऐसे निकलती है,
इस प्रकार होती हुई यहाँ से यमुना में मिल जाती है। ठीक, इसका नाम है बेतवा। इसका नाम है बेतवा नदी। क्या नाम है इसका? बेतवा नदी है। अब इसको मैप में समझेंगे तो और आपको याद करने में आसानी हो। जितने हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं सभी में हमने समझाया हुआ है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ किस नदी में मिलती है, इस पर कौन से बांध या कौन से जलप्रपात बने हुए, सभी हमने डिस्कस किया है। यदि आपको ठीक से पढ़ना है तो अब हमारे वीडियोस जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। चलिए, इसके बाद आपकी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उस पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है जाना पाव पहाड़ी, जो कि महू, इंदौर के महू के पास पड़ती है। तो इंदौर के महू के पास में जाना पाव पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चंबल नदी। उसका नाम है चंबल, की यमुना की सहायक नदी है। चलिए, अब देखें इसका नाम क्या है। इसका नाम है चंबल नदी। इसका नाम क्या चंबल नदी है? ये चंबल है और ये बेतवा है। ये आपकी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका केन नदी। ये आपकी केन नदी है। ठीक है, ये आपकी केन नदी है। और साफ, ये केन नदी है। ठीक है, ये है नर्मदा नदी है, ये इसका नाम है नर्मदा नदी। ये है आपकी नर्मदा नदी। ये सोन है, ये तमसा है, ये केन है, ये बेतवा, ये चंबल नदी है। तक क्लियर है आपको? यहाँ पर यहाँ से निकलती है एक नदी, इसका नाम है, इसका नाम है वेन गंगा नदी। क्या नाम है? वेन गंगा। तो लिखते हैं यहाँ पर वेन गंगा। अब मुझे, अब हमें इतना क्लियर है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे कि किस नदी पर कौन सा जल प्रपात है, इसका हमने पढ़ लिया है। अब सबसे पहले बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। ठीक है, चंबल के बारे में बात करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, ये आपकी चंबल नदी है। तो यहाँ पर एमपी में दो जल प्रपात हैं। पहला आपका है, पहला आपका जलप्रपात, इसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात। दूसरा आपका है, दूसरा आपका है झाड़ी दाहा जलप्रपात। झाड़ी दाहा जलप्रपात, क्या नाम है? झाड़ी दाहा। तो पाताल पानी और झाड़ी दाहा जलप्रपात, ये दोनों के दोनों इंदौर में इनकी लोकेशन है। दोनों के दोनों इंदौर में है। ठीक है, ये दोनों जो है चंबल नदी पर है, दोनों ही इंदौर में है। इतना क्लियर है आपको? चलिए, इसके बाद इसी नदी पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है इसका? चूलिया जलप्रपात। इसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो कि कोटा राजस्थान में आता है। कहाँ पर आता है? कोटा राजस्थान में। तो इस नदी पर तीन जलप्रपात हमने पढ़े हैं। पहला आपका पाताल पानी है, दूसरा है जाड़ी दाहा जलप्रपात जो कि इंदौर में है, और इसी नदी पर जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान के कोटा में स्थित है। तीन जलप्रपात इस पे पढ़ लिए हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी बेतवा नदी है, ये आपकी बेतवा नदी है। ठीक है, ये बेतवा नदी है। इस पर सागर में एक जलप्रपात का निर्माण होता है। इसका नाम है राहतगढ़, राहतगढ़ या या भालकुंड जलप्रपात। क्या नाम है? राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। कहाँ पर है ये? सागर में, इसकी लोकेशन सागर है। ये आपको पड़ेगा सागर पे। ठीक है, तो भैया जो बेतवा नदी है इसमें सागर में एक जलप्रपात है, इसका नाम है राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। ये क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका क्लियर है, ये क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे केन नदी के बारे में। इस पर एक जलप्रपात है यहाँ पर, इसका नाम है रनेह जलप्रपात। क्या नाम इसका है? रनेह जलप्रपात। इसकी लोकेशन क्या है? जो आपकी ये नदी है इस पर ये बना हुआ है, इसकी लोकेशन है छतरपुर। इसकी लोकेशन है छतरपुर में बना हुआ है। और इसके पहले यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है पांडव जलप्रपात।
कौन सा है? पांडव जल प्रपात। तो भैया जो आपकी केन नदी है, इस पर दो जलप्रपात हैं, पहला पांडव है और दूसरा है रनेह जलप्रपात। जो आपका पांडव है ये पन्ना में है, और जो आपका रनेह है ये आपका छतरपुर पे इसकी लोकेशन है। क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये आपका कपिलधारा हो गया, धुआंधार, दर्दी, मंदार, सहस्त्रधारा, खरगोन, जारवानी, उसके बाद पाताल पानी, झाड़ीदाह, तुलिया, उसके बाद राहतगढ़, हालकुंड जो कि आपकी सागर में बेतवा नदी पर है। इसके बाद जो केन नदी है इस पर दो हैं, पांडव और रनेह जलप्रपात। फिर आपकी आती है तमसा या टोंस नदी। तमसा या टोंस नदी, यहाँ पर देखिए तीन जल, यहाँ पे लगभग लगभग चार। इसका उद्गम देखिए यहाँ पर रीवा है, यहाँ पर रीवा है, यहाँ पर आपका सतना है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। तो सतना रीवा दो जिलों में बहती है ये। सतना से होती हुई रीवा, सतना के बाद रीवा आता है, रीवा के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। इस पर चार जलप्रपात हैं जो कि रीवा में है। कौन से हैं चार जलप्रपात रीवा में? आइए समझते हैं, इसको अगले पेज में समझते हैं ताकि आपको समझने में आसान। देखो, ये आपका एमपी का मैप इसको इस प्रकार से है। ठीक ठीक, अब देखें जरा इसको। और जो आपकी तमसा नदी है कुछ ऐसे निकलती है, यहाँ पर गंगा में, ये आपकी गंगा नदी है तो गंगा में ये प्रवेश करती है, समाहित हो जाती है गंगा में, ये संगम इसका होता है। इसमें चार जल प्रपात हैं, वो कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर आपका रीवा, ये आपका सतना है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सतना वाला पार्ट हो गया, ये आपका सतना वाला पार्ट हो गया जहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका रीवा आता है, ये वाला जो पार्ट है ये रीवा वाला पार्ट, यहाँ पर आपका रीवा आता है, ये आपका रीवा है, ये आपका सतना है। ठीक है, यहाँ पर आपका यूपी आ गया। चलिए, अब मैंने कहा इसमें चार जलप्रपात हैं, इस नदी पर चार जलप्रपात हैं। इस नदी का नाम है तमसा नदी, या इसे टोंस भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। ठीक है, तमसा भी कहते हैं और टोंस भी कहते हैं इसको। अब इसमें चार जलप्रपात कहाँ कहाँ देखिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। देखिए, इसकी तीन सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी देखो। सबसे पहली है बीहड़ नदी, सबसे पहली बीहड़ नदी है, इसका नाम है बीहड़। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक नदी मिलती है, इसका नाम है इसका नाम है महान नदी। इसका नाम है महान नदी। बात क्लियर है? इसके बाद एक नदी मिलती है, अब देखो, ये जो नदी है इसका नाम है बेलन नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेलन नदी, क्योंकि इसकी सहायक नदी है। और जो बेलन की सहायक नदी है इसका नाम है, ये देखो ये बेलन नदी है, और इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है सेलर, सेलर या औदा नदी। ठीक है, जो बेलन की सहायक नदी है इसका नाम है सेलर या औदा नदी। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, तो तीन सहायक नदी हमने पढ़ ली है, टोंस या तमसा नदी की। अब बात करते हैं जलप्रपात के बारे में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यह आपके बीहड़ के पहले तमसा नदी पर यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है पूर्वा जलप्रपात। क्या नाम है? पूर्वा जलप्रपात। इतना क्लियर है? तमसा नदी पर है, ये टोंस नदी पर।
इसके बाद जो बीहड़ इसकी सहायक नदी है तमसा की, तो यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है चचाई, इसका नाम है चचाई जलप्रपात। तो किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है, जो कि तमसा की सहायक नदी है। अब ये जो है आपकी महानदी है, तो थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये आपकी महानदी है, ये आपकी महानदी है। इस नदी पर यहाँ पर, इस नदी पर यहाँ पर एक एक जलप्रपात, इसका नाम है केवटी जलप्रपात, इसका नाम है केवटी जल, ठीक। पूर्वा तमसा पर है, सच्चाई बीहड़ नदी पर है, और बीहड़ नदी पर है, और ये महानदी है, ये महानदी है। इस पर केवटी जलप्रपात है, महानदी पर केवटी जलप्रपात है। इसके बाद देखिए, ये आपकी बेलन नदी है, ये आपकी बेलन नदी है। तो बेलन की सहायक नदी है सैलर या औदा, सैलर या औदा। इस नदी पर यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है, इसका नाम है बहुटी या बहुती जलप्रपात। ये एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। इसकी हाइट है 198 मीटर। क्या इसकी हाइट है? 198 मीटर, ठीक है। तो इस नदी पर, तमसा नदी पर 4 जलप्रपात हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा है पूर्वा जलप्रपात, तमसा नदी पर है। फिर हमने पढ़ा चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर है। फिर हमने पढ़ा केवटी जलप्रपात, जो कि महानदी पर है। फिर हमने पढ़ा बहुती, बहुती जलप्रपात, जो कि सैलरिया, जो कि सैलरिया, सैलरिया औदा नदी पर बना हुआ है। क्लियर आप? ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण, तो जो आपकी तमसा नदी पर 4 जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। तो लगभग हमने सभी जलप्रपात हमने पढ़ लिए हैं। जो आपकी जो आपकी बेल नदी यहाँ पर आप पड़ता है, आपको ये आप जो क्षेत्र है, इसका नाम है बालाघाट। ये जो है आपका बालाघाट पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसके यहाँ पर देखिए, जो बेनगंगा नदी है, यहाँ पर बालाघाट में एक जलप्रपात है, इसका नाम है गांगुल पारा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, कहाँ लिखूँ उसको, पीछे नहीं बचा, वो मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है गांगुल पारा, जो कि बालाघाट में है, ठीक है। कपिल धारा पढ़ लिया हमने, धुआंधार पढ़ लिया, उसके बाद मंदार, दर्दी, सहस्त्रधारा, जारवानी, फिर पाताल पानी, झाड़ीदाहा, चूलिया, उसके बाद राहतगढ़, हालकुंड सागर में है। उसके बाद पांडव, जो कि आपका छतरपुर में, पन्ना में है। उसके बाद रनेह जलप्रपात, रनेह जलप्रपात छतरपुर में है, ये नदी पर। उसके बाद तमसा की बात करिए, तमसा पढ़ लिया हमने। 4 इसमें जलप्रपात हैं, पूर्वा, सचाई, केवटी और बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस प्रकार से हमने जलप्रपात, जितने भी जलप्रपात आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमने सभी पढ़ लिए। इसी प्रकार से वीडियोस आपके लिए आते रहेंगी, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, मैप का उपयोग करिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही है।